हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, संरेखीय बिंदु। बड़ा परेशान करता है बच्चों को ये कि उनको इमेजिनेशन नहीं हो पाती इस चीज़ की, कैसे संरेखीय बोले। तो सपोज करो कोई 3 बिंदु है जो एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब अगर ये तीनों बिंदु इस प्रकार है कि मैं इन तीनों को एक ही लाइन में जोड़ सकूँ। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मैं तीनों को जोड़ सकूँ। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि कोई एक बिंदु इधर उधर हो जाए, कोई एक सपोज करो यहाँ पे हो गया। तो अब जब मैं ट्राई करूँगा इन तीनों को जोड़ने की एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, तो देखो ये तो दो तो जुड़ पाएंगे, लेकिन अब इन दोनों को भी जोड़ दिया। अब तीनों को जोड़ने के लिए मेरे को एक लाइन ऐसे और बनानी पड़ेगी। तो ये बन गया आपका त्रिभुज। अब इसका तो कोई क्षेत्रफल नहीं होता क्योंकि ये लाइन है, और ये बन गया त्रिभुज, तो इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा क्योंकि इसने ये जो स्पेस घेरा है, यहाँ पे जो एरिया कवर किया है प्लेन का, वो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। तो कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं, अगर 3 बिंदु संरेखीय है, मान लो ए x1 y1 निर्देशांक है के, बी हो गया x2 y2 और सी हो गया x3 y3। तो एरिया कैसे निकालोगे? तो सूत्र याद रखने के लिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। हाफ ऑफ, आप लिखते जाओ x1 ब्रैकेट में लिख दो, y2 माइनस y3, ठीक है। फिर लिखो x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद कैसे रखोगे? देखिए 23, 31, 12 ये नंबर याद रख लेना, ठीक है। और बाहर x1, x2 और x3 रखना है, और अंदर क्या रखना है, इनका डिफरेंस y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। तो अगर ये आपका एरिया क्या आ जाए 0, मतलब क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। और ये एरिया 0 ना आए, मतलब क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो इस केस में क्या बोलेंगे कि कोलिनियर नहीं है। और अगर 0 आ जाए क्षेत्रफल तो उसको बोलेंगे क्या है, कोलिनियर।